ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत इस बार 9 जनवरी मंगलवार को है। मंगलवार का दिन होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत रहेगा। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले जान लीजिए शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी सोमवार की रात 12 बजे से। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी मंगलवार की रात 10:25 पर। आज भौम प्रदोष व्रत के साथ ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इसमें भी भगवान शिव की पूजा की जाती है और मुख्य पूजा रात के समय निशिता काल में या मध्यरात्रि के समय में की जाती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव रजत भवन में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे समय में यदि उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो वो अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। 9 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 5:52 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 12:42 से 2:15 तक और राहुकाल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:08 से 6:38 तक। तो आपको शाम की मुख्य पूजा इसी समय में कर लेनी चाहिए। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ यदि बजरंग बली की पूजा की जाए तो उससे पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है और बजरंग बली अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं, सभी प्रकार के रोग शोक और भय का नाश कर देते हैं। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धरकर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान जी जो कि एक साधु के वेश में थे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा अपने बेटे को बुला कर ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये बात सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आओ और अपने बेटे को पुकारो ताकि आकर वह भी भोग लगा ले। साधु की बात सुनकर वृद्धा कहने लगी, महाराज मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने हारकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। इधर अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने वास्तविक रूप में आकर वृद्धा को दर्शन दिए और वृद्धा की भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बत्ती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ, फिर आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी,
बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान,
स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। अब सुनिए आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।